नमस्कार है, जय भारत है। एक लेटेस्ट सवाल आया हमारे नेटवर्क ग्रुप में कि क्या जो डेरिवेटिव्स होते हैं, मैनिपुलेशन डेरिवेटिव्स एक ही चीज है। देखिए, मैं तो कई बार जिक्र करता आया हूं कि जो डेरिवेटिव्स है वो एक तरह से वर्ल्ड की स्पेकुलेशन करने के लिए या वर्ल्ड में हेजिंग करने के लिए यूज होता है। मैंने पिछली वीडियोस में जिक्र भी किया है कि डेरिवेटिव्स हेजिंग के लिए यूज होता है जब हम किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फाइनेंशियल अंडरलाइंग पे जिसमें हम एक्सपोज्ड होते हैं एंड उसमें हमारा एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि आने वाले समय में एडवर्स इम्पैक्ट कर सकता है, आने वाले जो मार्केट की मूवमेंट्स होंगी उस अंडरलाइंग को, एंड उसको हम अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम हेजिंग करते हैं डेरिवेटिव्स को यूज करके। मगर मेजरली जो लोग हैं वो हेजिंग नहीं करते हैं, वो स्पेकुलेशन करते हैं, यानी कि वो उस फाइनेंशियल अंडरलाइंग पे चाहे एक्सपोज्ड ना भी हो तब भी वो खेलना चाहते हैं, सट्टा खेलना चाहते हैं, एंड इसीलिए उसको स्पेकुलेशन के लिए भी यूज किया जाता है। पिछली वीडियोस में मैंने प्रॉपर एग्जांपल लेके समझाया हुआ है, तो इसलिए अगर हम ये कहें कि डेरिवेटिव्स क्या मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है तो बिल्कुल हाँ, सही बात है। मगर डेरिवेटिव्स हेजिंग के लिए भी यूज होता है, जो मैंने कई बार जिक्र किया है। देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि जो पूरा वर्ल्ड है उसको चलाने में चंद कुछ पावरफुल लोगों का हाथ है, जिन्होंने कंट्रोल करी हुई है पूरी पावर। पैसे से कह लो या गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से कह लो, या शायद मैं यूं कहूंगा पैसे से भी, गवर्नमेंट भी उनके कंट्रोल में है, पावरफुल लोग हैं ये, एंड इन्हीं को हम डीप स्टेट कहते हैं। एंड डीप स्टेट में कई किरदार हैं। हालांकि हम वेबिनार सेपरेटली करते रहते हैं ये बताने के लिए कि कौन कौन से किरदार हैं जो डीप स्टेट के अहम हिस्सा हैं, मगर आपको शायद यूं समझना पड़ेगा कि जैसे कि ऑयल का माफिया है, ऑयल का माफिया हम ये सब समझते हैं कि ओपेक कंट्रीज हैं, ओपेक प्लस कंट्रीज हैं जो ब्रेंट ऑयल या क्रूड ऑयल को कंट्रोल करते हैं। रशिया जो है वो यूरल ऑयल को कंट्रोल करता है, या यूएस जो है वो WTI यानी कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो ऑयल है उसको कंट्रोल करता है। मगर ये कंट्रीज हैं जिसका हम नाम जानते हैं, मगर कंट्रीज में भी स्पेसिफिक कुछ कंपनीज हैं, एंड कंपनीज के जो प्रोमोटर्स हैं वो प्रोमोटर के पीछे आप झांकेंगे तो आपको पता लगेगा कि अल्टीमेटली कौन ऑयल माफिया को चलाता है। एंड जैसे कि आपने सुना होगा एक्सॉन मोबाइल करके कंपनी, शेवरॉन करके कंपनी। अगर आप थोड़ा और गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यूएस में कौन से ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने ऑयल माफिया को कंट्रोल किया है कई सालों से। इनफैक्ट वो एक ऐसे पर्सन रहे जिन्होंने शायद यूएस की जो जीडीपी रही उसका 3% जीडीपी वो खुद प्रोड्यूस करते हैं या करते थे। ऐसे ही कई किरदार हैं, जैसे कि एक किरदार है जो हम कहते हैं कि वर्ल्ड में जितने भी सेंट्रल बैंक्स बने हैं, जो भी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड के कंट्रीज को इम्पैक्ट करता है, यानी कि सारे नहीं, मतलब ये नहीं कि अफगानिस्तान का सेंट्रल बैंक नहीं, मेजरली जितने भी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड में बने हैं, चाहे बैंक ऑफ इंग्लैंड बना है, चाहे फेडरल रिजर्व ऑफ न्यूयॉर्क बना है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड में बने हैं वो भी बनाने में एक पर्टिकुलर किरदार का हाथ रहा है। आप थोड़ा गूगल करेंगे पता लगेगा। ये वो किरदार है जिसने यूके गवर्नमेंट की मदद करी थी नेपोलियन के अगेंस्ट जीतने के लिए, एंड ये वही किरदार है जो कई सालों तक गोल्ड और सिल्वर यानी कि बुलियन मार्केट को कंट्रोल करते आए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो कुछ लोग हैं जो वर्ल्ड के पूरे नैरेटिव्स को चलाते हैं, वर्ल्ड की पूरी माफियाज को चलाते हैं, इनको हम डीप स्टेट कहते हैं। एंड डीप स्टेट में कई किरदार हैं। आपको सीखने का, समझने का मन करे तो हम रेगुलर इसके ऊपर वेबिनार्स भी करते रहते हैं। ऑब्वियसली आप हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हम ग्रुप में आपको अवेयरनेस देते रहेंगे कि नेक्स्ट वेबिनार आ रहा है, आप उसमें जुड़ के कुछ कुछ चीज़ें आप सीख सकते हैं। अदरवाइज जो पुराने जो मेंबर्स हैं उन्होंने देखा ही है कि हम जो जो चीज़ें सीख रहे हैं वो आने वाले 1-2 सालों के बाद फ्रंटलाइन मीडिया में आने लगती है। चाहे हम पहले सनातन इकोनॉमिक मॉडल की बात करते थे, या आज से 4-5 साल पहले जब मैं डी डॉलराइजेशन की बात करता था तब कोई भी डी डॉलराइजेशन की बात नहीं करता था, मगर आज के में हर फ्रंटलाइन जो चैनल है वो हर कोई डी डॉलराइजेशन की बात करता है। एंड इसी के तहत ये जो डीप स्टेट माफियाज हैं इन्हीं को हम मार्केट मेकर्स भी कहते हैं, यानी कि जो मार्केट को चलाते हैं। अभी जो मार्केट है जिसको हम फाइनेंशियल मार्केट्स के नाम से जानते हैं, चाहे वो करेंसी मार्केट है, चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स की मार्केट है,
चाहे वो कमोडिटी की मार्केट है, चाहे वो इक्विटी की मार्केट है, ये जो मार्केट्स हैं इनको चलाने के लिए ये जो डीप स्टेट हैं, यही डीप स्टेट जिनको मैं मार्केट मेकर्स कहता हूं या मार्केट माफियास कहता हूं, ये मार्केट्स को चलाने के लिए जिस औजार को यूज करते हैं उसको हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का औजार कहते हैं, यानी कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कहते हैं। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में यानी कि करेंसी मार्केट्स को इंपैक्ट करने के लिए करेंसी के ऊपर डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि स्पेकुलेटिव इन नेचर भी हो सकते हैं और हेजिंग इन नेचर भी हो सकते हैं। मगर आप ये समझ सकते हैं कि हेजिंग के नाम पे डेरिवेटिव्स जो है जितना होता है उसका 10 गुना ज्यादा डेरिवेटिव स्पेकुलेशन के लिए यूज होता है। एंड ऐसे ही इंटरेस्ट रेट मार्केट को इंपैक्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट मार्केट के डेरिवेटिव्स होते हैं। ऐसे ही इक्विटी मार्केट्स को इंपैक्ट करने के लिए इक्विटी डेरिवेटिव्स होते हैं और कमोडिटी मार्केट्स को इंपैक्ट करने के लिए कमोडिटी डेरिवेटिव्स होते हैं। ये तो आपको समझना जरूरी ही रहेगा हमेशा कि जो डेरिवेटिव्स मार्केट है वही अल्टीमेटली फाइनेंशियल मार्केट्स को इंपैक्ट करती है। एंड साथ में यही जो डेरिवेटिव्स मार्केट है ये कोई भी वर्ल्ड की इकोनॉमिक इवेंट जब होती है, इकोनॉमिक हैपनिंग जब होती है, उसको भी इंपैक्ट करती है होने में। यानी कि इकोनॉमिक इवेंट जो आज हो रही है, इकोनॉमिक हैपनिंग जो आज हो रही है, फाइनेंशियल मार्केट का जो बिहेवियर आज हो रहा है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर जो आज हो रहा है, इसकी रचना रची गई थी एडवांस में। पहले से ही फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के स्ट्रक्चर्स रचे गए थे। इसका मतलब है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के स्ट्रक्चर्स आज जो रचे जा रहे हैं वो आने वाले समय में फाइनेंशियल मार्केट्स को कैसे इंपैक्ट करेंगे उसका प्री डिसीजन आज हुआ है, या आने वाले समय में कौन सी इकोनॉमिक इवेंट या इकोनॉमिक हैपनिंग को प्रभावित करेगा उसका प्री डिसीजन आज ही हुआ है। मैं तो कई बार ये भी कहता हूं कि आने वाले समय में जो जियो पॉलिटिकल इवेंट भी है उसका भी प्री निर्धारित जो कैसे कैसे होंगी वो भी आज ही निर्धारित करी गई हैं बाय द फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। एंड यही फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जो वर्ल्ड में हर साल अंदाजन 1200 से 1500 ट्रिलियन डॉलर्स के होते हैं, इसमें से मैं हमेशा कहता हूं कि मेजरली यानी कि 95-96% जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो बैंक के ट्रेजरी के डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट से होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स। एंड ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स में दो ही तरह के मेजर डेरिवेटिव्स होते हैं, एक होते हैं करेंसी के ऊपर डेरिवेटिव्स और दूसरा होता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर डेरिवेटिव्स। एंड जो रिमेनिंग 5 या 6% जो डेरिवेटिव्स वर्ल्ड में होते हैं वो एक्सचेंज पे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड काउंटर डेरिवेटिव्स, जिसमें इक्विटी डेरिवेटिव्स भी होते हैं, जिसमें कमोडिटी डेरिवेटिव्स भी होते हैं। जैसे इक्विटी मतलब शेयर मार्केट के ऊपर, जैसे शेयर मार्केट के ऊपर पुट लेते हैं, कॉल लेते हैं, फ्यूचर शॉर्ट करते हैं, फ्यूचर लॉन्ग करते हैं। या कमोडिटी के ऊपर यानी गोल्ड है, सिल्वर है, उसके ऊपर फ्यूचर शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है या ऑप्शंस लेनी है। या फिर इवन करेंसी या इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी कुछ फ्यूचर्स ऑप्शंस होते हैं, बट वो उतनी डेवलप्ड मार्केट नहीं है। तो इसके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड काउंटर मार्केट है वो वर्ल्ड की सिर्फ 5 या 6% ऑफ द वर्ल्ड डेरिवेटिव मार्केट है। एंड ऑब्वियसली आम आदमी जो है उसके पास हमेशा जो डाटा अवेलेबल होता है वो एक्सचेंज ट्रेडेड काउंटर डेरिवेटिव्स का होता है, जिसके बेसिस पे वो या तो पुट कॉल रेशियो देखता है, ओपन इंटरेस्ट देखता है, वगैरह वगैरह। एंड वो कभी भी सक्सेसफुल हो नहीं पाता क्योंकि उसको जो एक्सेस होता है वो सिर्फ 5 या 6% ऑफ द वर्ल्ड डेरिवेटिव मार्केट का ही होता है। 95 से 96% जो वर्ल्ड की मार्केट जो डेरिवेटिव्स होती है, जो कि ओवर द काउंटर होता है, बैंक के ट्रेजरी के डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट से होता है, उसमें ब्रह्मांड में यानी कि पूरे वर्ल्ड में 3000 या 4000 लोग ही हैं। हिंदुस्तान में 300-400 लोग हैं जो इसकी समझ रखते हैं। एंड इसीलिए ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, कैसे फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को बनाया जाता है ताकि आने वाले समय में कैसे मार्केट्स को हिलाया जाएगा, कैसे इकोनॉमिक इवेंट्स या इकोनॉमिक हैपनिंग्स को हिलाया जाएगा, या कैसे जियोपॉलिटिकल मूवमेंट को हिलाया जाएगा, ये समझना हर एक की बस की बात नहीं है। एंड इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप किसी से भी मार्केट जब सीखते हैं या कोई भी इकोनॉमिक हैपनिंग को समझते हैं, सीखते हैं, सबसे पहले आपको ये प्रोफाइल देखना जरूरी है कि क्या इसने कभी बैंक के ट्रेजरी के डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट में काम किया है या काम कर रहा है। और अगर नहीं तो ऑब्वियसली उसका ज्ञान ऑथेंटिक नहीं होगा। वो ज्ञान बहुत अच्छा हो सकता है मगर उससे आप पैसा नहीं बना सकते।
पैसा बनाने के लिए जो ज्ञान है वो ऑथेंटिकली फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की समझ जिसको होगी, जो ओवर द काउंटर ट्रेजरी डेरिवेटिव्स में या तो काम कर रहा होगा या काम कर चुका होगा, उसी के पास ही होगी। रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि 90 से 95% जो वर्ल्ड का डेरिवेटिव होता है वो ओवर द काउंटर ट्रेजरी डेरिवेटिव्स में ही होता है। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि क्या डेरिवेटिव से मैनिपुलेशन करी जा सकती है मार्केट्स, मैं कहूंगा सिर्फ मार्केट्स क्यों, सारे मार्केट, सारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सारी इकोनॉमिक हैपनिंग, सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज, सारी कंपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, सारी जियोपॉलिटिकल मूवमेंट्स, इवेंट्स, सब मैनेज किया जा सकता है। इसके ऊपर मैं और चर्चा रखने की कोशिश करूंगा, मगर ऐसे कई सवाल हमारे नेटवर्क ग्रुप्स में कई लोग पूछते हैं एंड मैं वहां पे रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप हमारे नेटवर्क ग्रुप में नहीं जुड़े हुए तो जरूर जुड़ें। अगर आप एनआरआईज हैं तो एनआरआईज के लिए हमारे स्पेशल नेटवर्क ग्रुप है एनआरआईज के लिए, एंड जो नॉन एनआरआईज हैं उनके लिए नॉन एनआरआईज का ग्रुप है। वहां पे पर्पस ये है कि आप अपनी क्वेरीज पूछें, मेरे को भी अच्छा लगता है कि आप क्वेरीज पूछें, मैं आपको रिप्लाई दे पाऊं, एंड ऑब्वियसली इसी बहाने आप अवेयर होंगे तो नैरेटिव्स में ट्रैप नहीं होंगे। एंड साथ में मेरा जैसे एक इनिशिएटिव मैंने कई बार जिक्र भी किया है कि सीएक्सओस की क्लोज कम्युनिटी है, एनआरआईज की क्लोज कम्युनिटी है, वो पेड है, मगर उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए जिस ग्रुप में आप जुड़ेंगे या जुड़े हैं उसी ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। एंड साथ में अमन चुक सीए ऐप पे जुड़ें, क्योंकि हो सकता है आप एक ग्रुप में जुड़ेंगे मगर हमारे पास बहुत ग्रुप्स हैं, अंदाजन 30,000 लोगों का हमारा अपना नेटवर्क ग्रुप है। तो आप समझ सकते हैं कि कई बार किसी और ग्रुप की जो क्वेरी होगी, हो सकता है आपका उसमें इंटरेस्ट हो, फायदा हो, तो उस ग्रुप का जो क्वेरी का जो रिप्लाई होगा वो मैं अमन चुक सीए ऐप पे डालता हूं। प्लस अमन चुक सीए ऐप पे कई छोटी छोटी चीजें बताता रहता हूं कि अब आने वाले समय में ये होगा एज पर इवेंट एंड टाइम एनालिसिस, या इकोनॉमिक इवेंट ये होगा, या कुछ कुछ ऑडियोज या वीडियोज शेयर करता रहता हूं। तो अमन चुक सीए ऐप में भी जुड़ें, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। एंड इनफैक्ट सीएक्सओस क्लोज कम्युनिटी या एनआरआईज क्लोज कम्युनिटी के बारे में जानने के लिए अमन चुक सीए ऐप पे आप सर्विसेज सेक्शन में भी एक्सेस कर सकते हैं। जुड़े ना जुड़े सीएक्सओस या एनआरआईज क्लोज कम्युनिटी, वो आपका डिसीजन है। वो तो पॉइंट है जब आपका कभी मन करे कि मेरे को सक्षमता लेनी है कि कैसे मार्केट्स को चलाया जाता है, कैसे मैं अपने पैसे के ऊपर पैसा बना पाऊं मार्केट्स में, ना सिर्फ मार्केट्स में, रेदर पूरा पोर्टफोलियो कैसे डेवलप करना सीखूं साइंटिफिकली, एंड साथ में पोर्टफोलियो ऑफ जिंदगी जो है उसको भी सही तरीके से मैं जी पाऊं, ताकि मैं खेल भी पाऊं, बीवी बच्चों का समय भी गुजार पाऊं, पैसे को और पैसा ही बना पाऊं, एंड एक अच्छी प्रीमियम जो क्लोज कम्युनिटी है उसका एक हिस्सा बन पाऊं, ताकि वीकेंड की महफिल जो जमती है तो उसमें मजे कर पाऊं। तो वो जब आपका मन करता होगा तो ऑब्वियसली तब आप ये डिटेल्स देख सकते हैं एंड जुड़ सकते हैं। नहीं तो तब तक आप ये कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप्स या जो हमारा जो अमन चुक सीए ऐप है वहां पे जरूर जुड़ें, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जुड़ेंगे तो ही जानेंगे। जय भारत।